देवरानी और जेठानी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी कहानी 8 में। आइए इस वीडियो में जानते हैं दो जेठानी और देवरानी की कहानी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। गर्मियों की एक सुबह थी। रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड़ थी। कहीं कूली आवाज़ लगा रहे थे, कहीं बच्चे रो रहे थे, तो कहीं लोग ट्रेन छूटने की डर से भाग रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर सहरसा एक्सप्रेस खड़ी थी, जो अपने समय पर रवाना होने वाली थी। इसी ट्रेन में एक ही परिवार की दो बहुएं सफ़र कर रही थी। एक थी राधिका बहू यानी जेठानी, दूसरी थी पूजा यानी छोटी बहू यानी देवरानी। दोनों का सफ़र एक ही जगह से एक ही मंजिल तक था, लेकिन दिलों के रास्ते बहुत अलग अलग हो चुके थे। ऊपर की बर्थ पर जेठानी राधिका को ऊपर वाली बर्थ मिली थी। वह साफ सुथरे कपड़े में, हाथ में मोबाइल और चेहरे पर हल्की थकान लिए बैठी थी। शादी को उसे 10 साल हो चुके थे। घर की जिम्मेदारियां, सास ससुर की सेवा, बच्चों की परवरिश, सब कुछ उसी के कंधे पर था। घर में सब उसे समझदार बहू कहते थे, लेकिन कोई यह नहीं पूछता था कि वह कितनी थक चुकी है। उसे लगता था कि मैंने घर के लिए सब कुछ किया, फिर भी मुझे कभी सम्मान नहीं मिला। नीचे की बर्थ पर देवरानी, नीचे वाली बर्थ पर पूजा बैठी थी। नई नई शादी हुई थी, सिर्फ 1.5 साल पहले। चेहरे पर अभी भी नयापन था, आंखों में सपने थे। ससुराल में सब उसे बहुत प्यार देते थे। राधिका को यही बात सबसे ज़्यादा चुभती थी। उसे लगता था जो प्यार मुझे सालों में नहीं मिला, वो इसे पल भर में मिल गया है। पूजा भी मन ही मन परेशान थी। उसे लगता था कि जेठानी उसे पसंद नहीं करती, हर बात पर ताना देती हैं। चुपचाप शुरू हुआ सफ़र। ट्रेन चली, दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। सास ने जाते समय कहा था, रास्ते में मिलजुल कर रहना, लेकिन रिश्तों की दरारें इतनी गहरी थी कि एक डिब्बे में होते हुए भी दोनों बहुत दूर थी। राधिका ऊपर से देखती तो पूजा मोबाइल पर किसी से बात कर रही थी। पूजा नीचे से देखती तो राधिका मुंह फेर लेती। बीती रातों की कड़वी यादें, ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ राधिका के दिमाग में बीती बातें घूमने लगी। जब वह नई नई बहू बनकर आई थी, तब कोई उसे समझाने वाला नहीं था। हर काम में कमी निकाल दी जाती थी। कभी तुम्हें कुछ नहीं आता कहा जाता था, और आज पूजा को हर बात पर छूट मिलती है। देवरानी का दर्द। नीचे पूजा भी चुप नहीं थी। वह सोच रही थी, मैंने क्या बिगाड़ा है इनका? हर बात पर मुझे गलत क्यों समझाती हैं?
उसे भी घर में कई बार चुपचाप आंसू बहाने पड़े थे, लेकिन किसी को दिखाना नहीं चाहती थी। अचानक आई मुश्किल। रात के करीब 10 बजे ट्रेन एक छोटे स्टेशन पर रुकी। भीड़ पड़ी। अचानक किसी ने पूजा का बैग धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। बैग खुल गया, सामान बिखर गया। पूजा घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जेठानी का बदला हुआ रूप, ऊपर से यह सब राधिका ने देखा। एक पल के लिए वह चुप रही, फिर जाने क्या हुआ, वह तुरंत नीचे उतरी। उसने बिना कुछ कहे पूजा का सामान समेटना शुरू कर दिया। पूजा हैरान रह गई। खामोशी में छुपी इंसानियत। राधिका ने धीरे से कहा, रो मत, ट्रेन में ऐसा हो जाता है। पूजा की आंखों से आंसू बहने लगे। दीदी, मुझे लगा आप मुझसे नफरत करती हैं। राधिका की आंखें भी नम हो गई। दिल से दिल की बात। दोनों बर्थ पर बैठ गईं। राधिका बोली, नफरत नहीं, बस थकान और दर्द था। मुझे लगा सब कुछ मैं ही करती रही और मुझे कभी समझना नहीं गया। पूजा ने हाथ जोड़कर कहा, अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो माफ़ कर दीजिए। रिश्तों की असली समझ। रात भर दोनों बातें करती रहीं, एक दूसरे के दर्द सुने। उन्हें समझ आया कि दुश्मन वे नहीं थी, दुश्मन थी गलतफहमियाँ। सुबह की नई शुरुआत। सुबह जब ट्रेन मंजिल पर पहुंची, दोनों साथ साथ उतरी। अब ऊपर नीचे की दूरी नहीं थी, दिल बराबर हो चुके थे। घर लौटते समय पूजा ने कहा, दीदी, घर चलकर सब मिलकर संभालेंगे। राधिका मुस्कुराई, हाँ, अब अकेले नहीं। कहानी की सीख। मॉरल, रिश्तों में दूरी अक्सर जगह से नहीं, दिलों की गलतफहमियों से होती है। थोड़ी सी बात और समझदारी सालों की कड़वाहट मिटा सकती है। ऐसी है कहानी। फ्रेंड, अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।